गया। चलिए आज शुरू करते हैं रीजनिंग। मेरा पहला वीडियो है जबकि ये बाकी आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। एजुकेशन हब बलिया नाम से मेरी आईडी है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर रीजनिंग का, जिसे बोलते हैं क्या, एनोलॉजी। इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनोलॉजी, ठीक है। सादृश्यता यानी कि दिखने में एक जैसे हो या किसी न किसी तरीके से उनमें कुछ न कुछ संबंध दिखे, वो होती है एनोलॉजी, ठीक है। अब आते हैं, इसमें टाइप होते हैं दो टाइप के। एक होता है बेसिकली, जिसको बोलते हैं आधारभूत, ठीक है। आधारभूत, भूत का मतलब भूत नहीं, आधारभूत का मतलब बेसिक जिसकी हो, यानी बेसिक मैथ जो हम पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब जो है इनके साथ लागू होते हैं। दूसरा आता है विकसित, डेवलप्ड। विकसित, डेवलप्ड का मतलब होता है ये नहीं कि दिल्ली मुंबई जैसी डेवलप कोई सिटी हो गई। डेवलप का मतलब वो एक सीरीज बनाए, सीरीज जो है आगे विकसित होती चली जाए, ठीक है, वो होती है डेवलप्ड। आगे आधारभूत और डेवलप का दोनों एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आता कैसे एग्जाम में, जैसे इसका मान लो दे दिया ए संबंध है बी समानुपात सी संबंध है डी। अब इनमें जो है, इन दोनों में या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा या डिवाइड का होगा या मल्टीप्लाई का होगा। इनका जो भी रिलेशन इन दोनों में होगा, उसी का रिलेशन आगे आने वाले सी और डी में भी होगा, ठीक है। दूसरा आता है विकसित में, इसमें ए संबंध है बी सी संबंध है डी। इसमें भी इसका संबंध इसके साथ निकाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्योंकि आप जहाँ सोचना बंद करोगे वहाँ से एग्जामिनर सोचना शुरू करेगा, ठीक है। तो ए संबंध है बी है। अब मान लो इसकी सीरीज से सी संबंध है डी मिलता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ के आओगे नहीं। क्वेश्चन छोड़ने के लिए तो गए नहीं हो पेपर में, तो क्या करेंगे? इसके लिए एक और रूल आता है, जिसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ को दो ग्रुप में बांट देंगे। इसको मान लेंगे फर्स्ट ग्रुप, इसको मान लेंगे सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब दोनों को दो ग्रुप में बांट दिए, दोनों में क्या करेंगे, इसके ग्रुप का पहला अक्षर और इसके ग्रुप का पहला अक्षर में संबंध क्या है, ठीक है, ये पता करेंगे। फिर उसी संबंध को इसके साथ क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। ए का सी से क्या संबंध है, बी का वही डी से संबंध होना चाहिए, ये रिवाइज किया जाएगा। और तब जा करके ये क्या कहलाएगा, विकसित। मतलब ये है कि अगर आगे एक और सीरीज बना दें, ई संबंध एफ, तो फिर ये इसी का पहला लेटर और इसका एक पहला लेटर, दोनों में सेम जो है रिलेशन आगे बनता चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, शब्द सादृश्यता, ठीक है। शब्द सादृश्यता का मतलब शब्द हो, देखने में एक जैसे हो, ठीक है, तो आगे भी उनके बीच में संबंध दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो एक आता है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैपिटल बेस्ड, यानी राजधानी। अब राजधानी देश की भी हो सकती है, राजधानी राज्य की भी हो सकती है, दोनों की राजधानी बेस्ड आएगी, ठीक है। जैसे मान लो दे दिया इंडिया, रिलेटिव है किससे, दिल्ली से, ठीक है। तो बांग्लादेश संबंधित है किससे, ठीक है। अब बांग्लादेश संबंधित में देख लेते हैं। मान लो ऑप्शन दे दिया कि एशिया, बी चटगांव, सी ढाका, डी
नन ऑफ एबव, ये 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। एशिया दे दिया, चटगांव दे दिया, ढाका दे दिया और नन ऑफ एबव दे दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडिया का संबंध है दिल्ली से। 2 तरीके से संबंध हो सकता है इसका। एक तो इंडिया के अंदर दिल्ली एक स्टेट है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट जो भी इसके एक संयुक्त संघ हो, संयुक्त राज्य माना जाता है, जो केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश का एक स्टेट कौन सा है? ये नहीं होगा, ठीक है। ये स्टेट ये होगा, ये भी एक होगा, ठीक है। मतलब इंडिया के अंदर एक जगह है दिल्ली, तो बांग्लादेश के अंदर भी एक चटगांव जगह है, एक ढाका जगह है। हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। अब इसमें चूज करेंगे तो ये सिटी वाला ट्रिक क्या हुआ? फेल, ठीक है। सिटी वाला ट्रिक फेल होगा। अब देखते हैं, नया जुगाड़ लगाते हैं, क्योंकि हम जुगाड़ लगाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, जुगाड़ ही लगाते रहेंगे, ठीक है। तो इंडिया का कैपिटल कहाँ पे है? दिल्ली। तो बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ पे है? ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। कैपिटल्स हो गए, ठीक है, मुद्राएं हो गई इनकी, मैंने राज्य राजधानी, देश की राजधानी हो, मुद्रा हो गई, भाषा हो गई, वहाँ की जनजाति हो गई, वहाँ के रहने वाले लोगों के हो गए, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आगे अब बांग्लादेश, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या होगा? ढाका। ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो राज्य राजधानी के आधार पे, सिटी के आधार पे, मुद्राओं के आधार पे हम क्या करेंगे? इसका पता लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। इसी में शब्द सादृश्यता में हम देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेसिकली ऐसे तो इसके टॉपिक अनलिमिटेड हैं, ठीक है। इसके टॉपिक कम नहीं है, क्योंकि रीजनिंग का कहीं ना तो स्टार्ट है ना ही अंत है, ना ही स्टार्ट भी नहीं है अंत भी नहीं है। जितने छोटे में जाओगे उतने छोटे में घुसते चले जाओगे, जितने बड़े में जाओगे उनका अंत ही पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहला आता है राज्य या देश, और उसके साथ क्या आता है? राजधानी, मुद्रा, भाषाएं, लोग। इनका इसके साथ संबंधित होता है, संबंध दिखाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं उसके हिसाब से कि कौन सा किसके साथ संबंधित होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रहेगी तभी होगा, नहीं याद रहेगी तो कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं है जो इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। दूसरा आते हैं हम किस पे? तो साइंस में, ठीक। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है साइंस बेस्ड, ठीक है। लगभग लोग जो है यहाँ पर +2 के बाद एग्जाम देते हैं, +2 के पहले कोई भी एग्जाम देता नहीं है। तो आते हैं एक साइंस बेस्ड क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन रिलेटिव से किसके रिलेशन है? इसका किसके? रदरफोर्ड, समानुपात, ठीक है। किसका संबंध होगा? चैडविक से, ठीक है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ए पॉजिट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी न्यूक्लियर। 4 टॉपिक है आपके पास, एक है पॉजिट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन और एक है न्यूक्लियर यानी नाभिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का संबंध है रदरफोर्ड से, तो किसका संबंध है? चैडविक से। अब इसका सबसे पहले इसमें संबंध पता लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन का संबंध रदरफोर्ड से है कैसे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब यहाँ पता लगाएंगे कि चैडविक ने किसकी खोज की थी, ठीक। तो पॉजिट्रॉन की खोज चैडविक ने नहीं की थी, ये हट गया, ठीक। प्रोटॉन की खोज किसने की थी?
सॉरी, यहाँ गलती हुआ था, रदरफोर्ड नहीं, थॉमसन होगा, थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने। तो चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, आगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। अब ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। आगे आते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने 1909 में। ठीक है, जॉन डाल्टन ने 1909 में न्यूक्लियर की खोज की थी। उन्होंने ये बताया था कि हाँ भाई, नाभिक एक कुछ होता है जिसके अंदर ये सब मौजूद होते हैं। ठीक है, वो प्योर नहीं बताए थे, प्योर दूसरे वैज्ञानिकों ने बताया था कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो एक हो गया साइंस बेस्ड। अब साइंस बेस्ड में जो है क्वेश्चन आते कैसे हैं? साइंस बेस्ड, इसमें मेजरमेंट, ठीक, उसके बाद केमिकल, ये सब ज़्यादातर आते हैं। मेजरमेंट का मतलब ये है कि मापने वाले यंत्र और उनकी खोज किसने की थी, या मापने वाले यंत्र का प्रयोग कहाँ पर होता है, इनका संबंध दिखाते हैं। आगे उसके साथ उसका संबंध एक प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें यूनिट भी आती है, यूनिट है, डिस्कवर है। ठीक, अब यूनिट का मतलब मात्रक, जैसे बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, तो दाब का मात्रक क्या होगा? ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान देना पड़ेगा इसमें क्या, कि जो MKS, CGS और FPS, ये तीन पद्धतियों के मात्रकों में अगर मात्रक आ गए तो मात्रकों में ध्यान देना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा बेस्ड है। अगर CGS में है तो CGS में ही अगला मात्रक खोजोगे, FPS में है तो FPS में खोजोगे, और MKS में है तो MKS में ही खोजोगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब तीसरा होता है ग्रामेटिकली बेस्ड, ग्रामर बेस्ड। ग्रामर बेस्ड का मतलब उसमें दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो। ठीक, हिंदी ग्रामर का मतलब कि विलोम आ गया, विपरीत शब्द आ गए, पर्यायवाची शब्द आ गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, कोई तत्सम तद्भव आ गया, कोई जो है जो भी टॉपिक हो जो वन लाइनर हो वो सब आते हैं। इंग्लिश में कोई वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी आ गई। ठीक है, और वोकैबुलरी में क्या है? अपोजिट, सिनोनिम्स वगैरह वगैरह जो भी हो। ठीक है, या किसी टेंस का आ गया, जैसे मान लो इसमें दे दिया कि प्रेजेंट है डू से। ठीक, तो विल किससे होगा? ठीक है, तो प्रेजेंट का संबंध है डू से, यानी कि प्रेजेंट में डू लगता है। ठीक है, किसी न किसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो आगे विल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि अगर पास्ट की बात लेना तो यहाँ डिड का प्रयोग होता है या हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पहली चीजों में, शब्द सादृश्यता में। अब दूसरा आते हैं, दूसरा आते हैं अक्षर सादृश्यता। चलो आते हैं अक्षर सादृश्यता पर। तो अक्षर सादृश्यता में है क्या, ये चीज़ हम अलग आगे डिसाइड करेंगे। ठीक है, आगे उसके बारे में जानकारी भी लेंगे। चलो उतना काट दे वीडियो को। चलो देखते हैं अक्षर सादृश्यता पे। तो अक्षर सादृश्यता में है क्या, ये हम अगले लेक्चर में जो है इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, बाकी जो अभी शब्द सादृश्यता जो हमने बताया